नमस्कार, मैं अभिषेक राज। अगर आप 2024 में आईटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके काम का है। आप एडमिशन लीजिए, जहां भी लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, क्यों आईटीआई करना चाहते हैं, उसके पीछे मकसद क्या है। आप जहां भी आईटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या वो आपके मकसद को पूरा करेगा? क्या आप जिस सोच के साथ उसके पास गए हैं या जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, क्या आपको बना पाएगा, क्या आपको वहां तक पहुंचा पाएगा? आप वही तो गलती नहीं कर रहे जो पुराने छात्रों ने गलती किया है। क्योंकि आज मैंने हजारों छात्रों को नौकरी दिया है, हजारों छात्रों को पढ़ाया है, हजारों छात्रों ने आज हमारे माध्यम से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चे पहले वाले गलती किए वही गलती आप दोहरा रहे हैं। बहुत सारे छात्र हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, इजी वे कोचिंग ज्वाइन करते हैं। उनका जो बेस होता है ना, जीरो होता है। उन्होंने केवल सर्टिफिकेट लिया है। बहुत सारे छात्रों को हम डांटते भी कि भाई केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए आईटीआई किया था। वो बोलते हैं सर वहां पढ़ाई होता ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं था। अगर आपका उद्देश्य आईटीआई के बाद गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। थोड़ा सा भी एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करेंगे। समझ लीजिए, आपको जहां एडमिशन लेना है वहां ले लेंगे, लेकिन पहले से आप जानकारी हासिल कर लीजिए। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं, आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उन गलती को नहीं दोहराएंगे जो पुराने छात्रों ने दोहराए हैं, जो आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, जो बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हो गई आईटीआई का। वो गलती आप ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका जो परिवार है मिडिल क्लास फैमिली में आता है, मिडिल क्लास फैमिली की अगर आपका घर का इनकम 5 लाख के आसपास का है साल का, तो मिडिल क्लास ही होता है, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। हर परिवार के सदस्य को कमाना पड़ता है। अगर आपका परिवार मिडिल क्लास है तो फिर ये आपके लिए है। अगर आपके पिताजी किसान है, आपके पिताजी ड्राइवर है, आपके पिताजी किराना स्टोर चलाते हैं, आपके पिताजी गार्ड है या छोटा मोटा नौकरी करते हैं, दूध वाला है, सब्जी वाला है या मजदूर है, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आईटीआई करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा के लिए भी स्किप नहीं करना। गांव के हैं, किसान के बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपके लिए आईटीआई के अलावा सबसे बढ़िया विकल्प कुछ भी नहीं है। लेकिन विकल्प तभी बढ़िया होगा जब आप चीजों को समझेंगे, जब आप आईटीआई को समझेंगे। आईटीआई को नहीं समझिएगा तो जैसे बाकी लोग सर्टिफिकेट लेकर मार्केट में घूम रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, वैसे आपको भी घूमना पड़ेगा। उन लोगों जैसा नहीं बनना है, आपको बढ़िया बनना है, सरकारी नौकरी तुरंत लेना है, तो आपको मेरी बातों को समझना होगा, सुनना होगा। अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं पता नहीं सही है कि गलत है, उसके लिए आप करिए क्या कि अभिषेक राज जो यूट्यूब चैनल, इसको ओपन कर लीजिए और इसके प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहां पे एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा, उसका नाम है इजी वे सक्सेस स्टोरी, इजी वे सक्सेस स्टोरी। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिएगा और इसमें लगभग 43 बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया है, जो इजी वे कोचिंग से क्वालिफाइड है, जो सरकारी नौकरी में है। और ये 43 बच्चे, 43 बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई इसरो में है, कोई डीआरडीओ में, कोई बार्क में, कोई रेलवे में है, कोई आर्मी में है ना, तमाम जगह बच्चे हैं। बीएसपीसीएल में कोई है। इन बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया। इनको सुनिए, इनको समझिए कि कह क्या रहे हैं, क्या इन्होंने गलती किया था और इजी में आने के बाद इनको नौकरी कैसे आसानी से मिल गया। तमाम चीजों के बारे में जानकारी मिलेगा और आपको एक विश्वास पैदा होगा। ये सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसके बाद आप और गहराई से आईटीआई को समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं आईटीआई का जो सिलेबस है और जो सरकारी नौकरी है, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है। इसके बाद हम थोड़ा और क्लियर करेंगे कि क्यों जरूरी है कि आईटीआई को सही जगह से करना। ठीक है, तो आईटीआई का जो सिलेबस क्या है भाई समझिए। आईटीआई का जो सब्जेक्ट होता है ना, तो गवर्नमेंट एग्जाम में उससे 70% प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप आईटीआई में पढ़ाई करते हैं उसका 70% सवाल आपसे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, सरकारी नौकरी में पूछे जाते हैं। मात्र 30% जो सवाल होते हैं ना, वो आपके अदर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे हिंदी होता है। तो आईटीआई में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं भाई जहां 70% प्रश्न पूछे जाते हैं? तो है पहला ट्रेड थ्योरी। आपका ट्रेड थ्योरी से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 सब्जेक्ट है जो आईटीआई का है। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ट्रेड थ्योरी से पूछा जाता है, जिसको हम लोग टेक्निकल प्रश्न बोलते हैं। और इसी ट्रेड थ्योरी से 70% प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है ना, केवल रेलवे में पूछा जाता है। बाकी ऊपर वाला जो है ट्रेड थ्योरी, यहां से हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। और लगभग इसमें
30 के आसपास चैप्टर होंगे, इलेक्ट्रीशियन फिटर जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी आपका ट्रेड होगा उसमें 30 चैप्टर लगभग होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इस 30 चैप्टर में 5000 प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं 5000 प्रश्नों को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। अगर आपको ढंग से कोई ये 5000 प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दे 2 साल के आईटीआई के दौरान, तो आपको सरकारी नौकरी के लिए कोई रोक ही नहीं सकता है। 100% सरकारी नौकरी मिलेगा। इन्हीं 5000 प्रश्नों को कोई आपको प्रैक्टिस ही नहीं कराता, आपको केवल सर्टिफिकेट देके भेज दिया जाता है। अब आते हैं इधर नॉन टेक्निकल में, तो आपको मैथ पढ़ना होता है, आपको रीजनिंग पढ़ना होता है, आपको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ना होता है, हिंदी भी आती है, कंप्यूटर भी आती है। ये तमाम पांचों सब्जेक्ट से 30% प्रश्न कहीं कहीं पूछे जाते हैं। कहीं केवल प्योर टेक्निकल पूछ देगा, इधर पूछेगा ही नहीं। कहीं क्या करेगा, टेक्निकल पूछेगा 70% और मैथ रीजनिंग से केवल सवाल पूछ देगा, ठीक है ना। कहीं क्या करेगा कि इधर से पूछेगा और इधर सब में से 2-4 क्वेश्चन दे देगा। इस तरह से प्रश्नों को पूछता है। अगर आप आईटीआई इजी वे कोचिंग के माध्यम से करते हैं तो होगा क्या फायदा कि आपको ये तमाम सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। एडमिशन के पहले दिन से आपको इजी वे कोचिंग में पढ़ने का मौका मिलेगा और फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। केवल आईटीआई का जो फी है वो जमा करिए और आपको कोचिंग फ्री दिया जाएगा। कोचिंग लगभग आप पढ़ेंगे ये दोनों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो लगभग कोचिंग का फी 18,000 हो जाता है। कितना होता है? 18,000 फी होता है। और आपको ये 18,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। समय का बचत होगा। बाकी जगह पढ़िएगा, आईटीआई में एडमिशन लीजिएगा तो आपको 2 साल पढ़ने के बाद फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर से कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। जबकि मेरे यहां आपको एडमिशन के दिन से ही गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कराई जाएगी और आईटीआई कंप्लीट होते होते हम इतना आपको एक्सपर्ट बना देंगे कि दोबारा से तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। आराम से आप गवर्नमेंट फॉर्म भरेंगे, सरकारी नौकरी का फॉर्म अप्लाई करेंगे और किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप मेरे कहे अनुसार पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं। तो ये फायदा होगा आपको इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई करने पे, ठीक है। इसके अलावा पीएसयू में स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के लिए हम आपको तैयार करेंगे। बाकी बच्चे जो स्किल टेस्ट के लिए आते हैं मेरे पास कि सर मुझे स्किल टेस्ट पास करा दीजिए, इसरो में, डीआरडीओ में, बार्क में, सेल में, तमाम जगहों पे क्वालिफाई करते हैं, लिखित परीक्षा पास करते हैं। सरकारी जितनी भी कंपनियां होती है रिटन एग्जाम मतलब लिखित परीक्षा पास करने बाद स्किल टेस्ट लेती है कि भाई आपको प्रैक्टिकल करने आता है कि नहीं करने आता है, ठीक है। तो अगर आप इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, इंडियन ऑयल, एनएमडीसी, पीजीसीएल अगर आप क्वालिफाई करते हैं, लिखित परीक्षा पास करते हैं, तो आपको स्किल टेस्ट का जरूरत पड़ता है। और स्किल टेस्ट के लिए पूरे भारत में इजी वे कोचिंग सबसे पहले शुरुआत किया था और हजारों बच्चों को स्किल टेस्ट कराकर हम गवर्नमेंट जॉब दे चुके हैं। तो आपका अगर एडमिशन इजी वे कोचिंग के माध्यम से है तो आपको फ्री में स्किल टेस्ट कराया जाएगा। किसमें? फ्री में। जबकि इसका टोटल फी 6,000 होता है, हम बाकी बच्चों से 6,000 लेते हैं, आपको फ्री में हम स्किल टेस्ट कराएंगे। और ये स्किल टेस्ट सरकारी नौकरी का लेवल का होगा। ऐसा स्किल टेस्ट आपको कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्किल टेस्ट के लिए भी आपको हम तैयार कर देंगे। तो करना क्या है भाई, जो बच्चे पटना आकर पढ़ाई नहीं कर सकते, किसी कारण की वजह से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते, उनको हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं कि भाई इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पे तमाम कोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, देखिए बिजली विभाग, रेलवे, मास्टर कोर्स, पीएसयू, क्वेश्चन बैंक, मेट्रो, ये सारे एग्जामों को, सारे सरकारी नौकरियों का अलग अलग सेक्शन में आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आप किसी एक का ज्वाइन करते हैं तो आपको आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, देखिए यहाँ ऑल सब्जेक्ट, फिटर ऑल सब्जेक्ट, टर्नर ऑल सब्जेक्ट, मशीनिस्ट ऑल सब्जेक्ट। और इसको ओपन करेंगे तो अंदर में देखिएगा ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये तमाम सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये सारे चीजें आपको फ्री में पढ़ने का मौका दिया जाता है। एक बार अपने गार्जियन के साथ में इजी वे कोचिंग विजिट करिए और बात कर लीजिए कि भाई यहाँ क्या क्या सिस्टम है, आपके लिए क्या यहां पर बेहतर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जो घर में परेशानी है, जो घर में गरीबी है, उसको दूर करें, है ना, चाहते हैं कुछ बेहतर करें, तो आपको औरों से बेहतर करना होगा, औरों से अलग दिखना होगा। मतलब आपको बढ़िया संस्थान चॉइस करना होगा जो कम पैसे में बेहतर आपको स्टडी करा दे, बेहतर जगह आपको पहुंचा दे, बढ़िया से तैयारी करके आपको सरकारी नौकरी दिलवा दे। तो इस तरह के संस्थान के बारे में आपको पता करना होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप मेरे यहां पढ़ाई करते हैं,
गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, साथ में आईटीआई करते हैं, तो आपको क्या होगा भाई, तो लाइव क्लासेस आपको हम देंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे, आपको क्लास नोट्स भी देंगे, आपको ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट का सोल्यूशन वीडियो भी देंगे, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी देंगे। मतलब जो भी प्रश्न देंगे उसका हम डिटेल्स में आपको बता के दिखाएंगे, भाई प्रश्न ऐसे बनता है, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम की बात करें, ये तो क्लास की बात हुई कि भाई इतना सारा चीज आपको हम कराने वाले हैं। सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो आपको भाई प्रॉपर गाइडेंस देंगे, है ना, हर महीने आपका सेमिनार वगैरह लेके आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे, कैसे आगे बढ़ना है, मोटिवेशनल सेमिनार, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर आपका आईटीआई कंप्लीट होता है, सरकारी नौकरी कहीं नहीं होती है, तो आपका प्लेसमेंट भी हम करेंगे, आपको हम अप्रेंटिसशिप में सपोर्ट करेंगे, आपको बिजनेस में भी सपोर्ट करेंगे। बिजनेस में क्या है, सरकार लोन भी देती है, 10 लाख का लोन आपको एमएसएमई के थ्रू दिया जाता है आईटीआई छात्रों को, ये लोन भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे 10 लाख में आप बिजनेस भी कर पाएंगे, उसमें 35% सब्सिडी भी दी जाती है। ये तमाम चीजें और कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप हमारे माध्यम से जुड़ते हैं तो भाई आपको तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि आपने हमें टोटल 36,000 रुपए दिया, इलेक्ट्रीशियन का 36,000 फी है और फिटर का 35,000 है, मान लीजिए आपने 36,000 हमको क्या दिया, फी दिया, ये क्या है, आईटीआई का फी है, ठीक है ना, आईटीआई का फी है। इसमें आपको इजी वे कोचिंग भी फ्री है, इतना सारा चीजें ये भी आपका फ्री है, ठीक है। वाई द वे मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिला, तो अब हम आपको प्लेसमेंट कराते हैं, और प्लेसमेंट जो होता है ना 15 से 20,000 रुपए पर मंथ में हम प्लेसमेंट कराएंगे 8 घंटे के लिए, ठीक है। तो जो आप हमको 36,000 दिए हैं, जरा कैलकुलेट करिएगा, आपको मान लीजिए 15,000 भी आपको सैलरी मिल रहा है, तो ये मात्र 2 महीने का फी तो है, 2 महीना में ये 30,000 हो जाएगा, मतलब आपका कंप्लीट हो गया। आप जो फी दिए थे 2 महीना में आपका रिकवर हो गया। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है कि जो आपने पैसा लगाया वो हम आपको रिफंड भी करा रहे हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो जो आपने 36,000 दिया है, ये 1 महीने का फी, 1 महीने का सैलरी होता है, 1 महीने का आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे बेहतर हम और क्या करा सकते हैं आपके लिए, आप गलत संस्थान में जाकर ना अपने आप के बर्बादी का इतिहास लिखते हैं। आप अपने बर्बादी का भविष्य मत देखिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, तो इजी वे कोचिंग ही आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। तो इजी वे कोचिंग के माध्यम से ही आईटीआई में एडमिशन लीजिए। तो आइए हम बात करते हैं कि आईटीआई अगर आप करने जा रहे हैं तो कहां कहां सरकारी नौकरी मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे का। तो रेलवे में आपको 3 तरह के सरकारी नौकरियां आती हैं। एक तो असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेलवे ड्राइवर की भर्ती आती है। एक आता है टेक्नीशियन का, रेलवे टेक्नीशियन जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक आता है ग्रुप डी। ग्रुप डी में भी भर्ती निकाली जाती है। तो 3 तरह के पोस्ट हमारा रेलवे में निकाली जाती है, और इसमें आईटीआई से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके मैथ, रीजनिंग, जीके जी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर शुरू से अगर आप तैयारी कर रहे हैं एडमिशन के पहले दिन से, तो रेलवे में आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें मेट्रो का, तो मेट्रो में 2 तरह के पद निकाले जाते हैं। इसमें पहला होता है मेट्रो ड्राइवर, और दूसरा होता है मेट्रो टेक्नीशियन, ठीक है। यहां भी 2 तरह के पद निकाले जाते हैं, और यहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो लगभग 70% जो प्रश्न होते हैं वो आपके आईटीआई की जो ट्रेड थ्योरी होता है ना, जो आईटीआई का जो ट्रेड थ्योरी होता है जिसमें 5,000 क्वेश्चन होते हैं, वो वहां से पूछता है। और बाकी जो प्रश्न 30% होते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी से होते हैं। कंप्यूटर भी कुछ प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये मेट्रो का सिलेबस है। उसी तरह से हम बात करें तो बिजली विभाग में लाइनमैन की भर्ती निकाली जाती है, जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जाती है। और जितने राज्य है उतना बिजली विभाग है। बिहार का बिजली विभाग है, झारखंड का बिजली विभाग है, यूपी का बिजली विभाग है, सबका अपना अपना अलग अलग बिजली विभाग है। तो हर जगह भर्ती निकाली जाती है, ठीक है। अभी बिहार बिजली विभाग में लगभग 2,000 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई है, और बहुत सारे बच्चे इजी वे कोचिंग के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की बात करें तो आर्मी की भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे बेल है, बीआरओ है, और खुद अग्निवीर के माध्यम से आईटीआई बच्चों को टेक्निकल ग्रेड में रखा जाता है, जहां पे 30 नंबर का, जहां पे आईटीआई छात्रों को 30 नंबर का वेटेज दिया जाता है। टेक्निकल विंग में अगर आप जाते हैं तो 12th वाले भी बच्चे जाते हैं, आईटीआई वाले भी जाते हैं, तो आईटीआई को 30 नंबर अलग से बेनिफिट दिया जाता है। यहां भी आपको लिखित परीक्षा पास करनी होती है। जब तक आप लिखित परीक्षा पास नहीं करेंगे आप इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा हम बात करें पीएसयू का, तो टोटल भारत में लगभग 300 से ज्यादा पीएसयू है, मतलब 300 से ज्यादा सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है। नाम की हम बात करें तो सेल है, पावर ग्रिड है, पीजीसीएल है, इंडियन ऑयल है,
एनटीपीसी है, ऑयल इंडिया है, तमाम कंपनियां, बीएचएल है ना, एनटीपीसी है, एनएमडीसी है, एनपीसीआईएल है, तमाम पीएसयू है, भरा हुआ है, ठीक है, 300 है, सब में हर महीने भर्ती निकाली जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो आपका डीआरडीओ, इसरो और बार्क में भर्ती निकाली जाती है। इस साल 24 में बार्क में तो 3000 लगभग भर्ती निकाली गई थी, डीआरडीओ में 23 में लगभग 700 के 800 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसरो में तो हर महीने भर्ती निकाली जाती है। अगर इन तमाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इजी वे कोचिंग के ही माध्यम से एडमिशन लेना होगा, तब जाकर आप इसमें सफल हो पाएंगे, नौकरी ले पाएंगे। आप जरा गौर करिएगा, कोई है जो आईटीआई इस तरह का जो आपको इसरो, डीआरडीओ, बार्क के बारे में बताए, उसका तैयारी करवाए? कोई नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो स्कूल हैं, कॉलेज है, वहां भी टेक्नीशियन की भर्ती आती है, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, वहां भी टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जाती है मेंटेनेंस के लिए। और यहां भी प्रश्न आपके टेक्निकल से, आईटीआई से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो मेंटेनेंस का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो या फिटिंग वाला काम हो, जितना भी मेंटेनेंस वाला काम है, आईटीआई के ही बच्चे देखते हैं। यहां भी सरकारी नौकरियां निकाली जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो अपने दिमाग का ढक्कन खोल के सही से फैसला लीजिए, क्योंकि जो पैसा आपके घर में आया है ना, पैसे आपको मिलते हैं ना आईटीआई करने के लिए, वो पैसा साधारण पैसा नहीं है, खून से सना हुआ पैसा है। उसमें आपके पिताजी के पसीने लगे हुए हैं, आपके पिताजी का मेहनत लगा हुआ है, जो दिन रात एक करके कमाए हैं, वो आपको दिए हैं। तो आप उस पैसे को यूं ही बर्बाद मत करिएगा। अगर आप सच में अपने घर का अर्जुन हैं, सच में अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, सच में अपने पिताजी की मेहनत को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप गलत डिसीजन ना लेंगे। जांच परख के, सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। आप दूरी की वजह से कि मुझे पटना जाना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे यहां जाना पड़ेगा, हम ये सब नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो बेहद ही गलत है। क्योंकि सरकारी नौकरी आपके घर में नहीं होता है, बाहर ही जाना पड़ता है। जो बच्चे बाहर निकलते हैं ना, वहीं आगे जाकर बहुत बड़ा कर पाते हैं, घर में रह के नहीं होता है। आज तक किसी को देखें जो घर में बैठे बैठे बहुत पैसे वाला हो गया है, बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा है? नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप समय रहते बाहर निकल गए तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप आसमान की बुलंदियों तक पहुंचेंगे, इस बात की गारंटी है। तो एक कदम बढ़ाइए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और जल्दी से आईटीआई में एडमिशन लीजिए।